खबर रायबरेली से है, जहां बीजेपी के कद्रदान नेता विवेक विक्रम सिंह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की भारी जीत पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यों और विकास योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच एक विशेष छाप छोड़ी है, जिसका परिणाम सामने आया है। पार्टी ने लगभग 206 सीटों पर जीत हासिल कर ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है। विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि हर जीत तो एक अंश है, लेकिन जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। वहीं विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। वहीं नेता ने आगे कहा कि बंगाल में भाजपा की शानदार सफलता से पूरे देश में सकारात्मक संदेश गया है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भरोसा जताया कि जिस तरह बंगाल में भाजपा की सरकार बनी, उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। विवेक विक्रम सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच और ज्यादा सक्रिय होकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। वहीं बंगाल की जीत को उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए मील का पत्थर बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन भारत। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर जो जनता की राय थी और जो चुनावी घमासान मचा हुआ था, उसको लेकर कहीं न कहीं परिणाम जो है जारी हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है बंगाल चुनाव को लेकर कहीं न कहीं सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा था। जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पे अपना परचम लहराया है, ये कहीं न कहीं जो है बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से टीएमसी की हार हुई है ममता बनर्जी की, 15 वर्षों से लगातार टीएमसी की वहां सरकार थी और जिस तरीके से ममता बनर्जी वहां पे काबिज थी, उनको उखाड़ फेंका गया है। बीजेपी के मेहनत की बात करें या बीजेपी का जिस तरीके से कद बढ़ रहा है पूरे भारत में, कहीं न कहीं ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है बीजेपी का, 294 सीटों के लिए मतदान होना था, जिसमें से 206 के करीब जो है बीजेपी की सीटें आई हैं और टीएमसी की जो सीटें आई हैं नियर अबाउट जो है 80 से 79 के बीच में आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, इस चुनाव का श्रेय किसका आप देना चाहेंगे? देखिए, वहाँ की जनता जनार्दन को ये पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार मोदी जी और वहाँ के नई सरकार का गठन करने का जो काम किया है, निश्चित ही ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। ये चुनाव वहाँ पश्चिम बंगाल के विकास का चुनाव था, पश्चिम बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा का चुनाव था, पश्चिम बंगाल में रोजगार का चुनाव था, पश्चिम बंगाल की बदलती हुई डेमोग्राफी की चिंता करने का चुनाव था। और हमें बड़ी खुशी है कि हमें भी वहाँ पे 2 महीना काम करने का अवसर मिला और आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बढ़िया जीत हुई है और बहुत खुशी का। सीटों का जो आंकड़ा, अगर हम बात करें आंकड़े की, टीएमसी नियर अबाउट 79 और 80 के बीच में आ रही है और बीजेपी जो है नियर अबाउट जो है 206 के करीब आ रही। इतनी बड़ी जीत का कैसे क्या हो रहा है? देखिए, ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। 92% वोटिंग हो जाना, इतने बड़े स्तर पे वोटिंग होना, ये दिखाता है लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। मैं पश्चिम बंगाल के हर उस नागरिक को, अपने भारतीय बंगला साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी। और मेरी ड्यूटी उत्तरकांठी विधानसभा में वहां पे लगी थी। हमारी विधानसभा 20,000 वोटों से वहां की प्रत्याशी सुमित्रा सिन्हा जी विजयी हुई हैं। विपक्ष जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर प्रहार कर रहा है कि उन्होंने जो है निष्पक्ष कार्य नहीं किया है, बाहर से फोर्स मंगाया गया है, कहीं ना कहीं असंतुष्ट है चुनाव आयोग को लेकर। देखिए, कहावत है खिसियान बिल्ली खंबा नोचे। हमेशा जब जब विपक्ष चुनाव हारता है तो कभी ईवीएम पे आरोप लगाता है, कभी इलेक्शन कमीशन पे लगाता है। इनके पास जमीनी कोई मुद्दे नहीं है। इनके पास सिर्फ मुद्दे इसी तरीके से आरोप लगाना, हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती पे आरोप लगा देना। जमीन पे, धरातल पे कोई काम कर रहा है क्या? कोई विपक्षी दल जमीन पे काम कर रहा है? हम लोग यहाँ से 2-2 महीने अपना घर परिवार छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के लिए, कार्यकर्ता के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, अपने भारत की डेमोग्राफी बचाने के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे आरोप लगा देना निराधार है और इसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी ने जो है तेज फंसा दिया है इस्तीफा नहीं देने का, इस पे क्या है? इसमें मुझे लगता है कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कल 7 तारीख है, वो अपने स्वतः हट जाएंगे। अगला मुख्यमंत्री बंगाल का कौन होगा? और ये पार्टी का है निर्णय। पार्टी, मुझे लगता है किसी न तो किसी भारतीय जनता पार्टी के
और खास करके पश्चिम बंगाल का ही कोई व्यक्ति वहां पे मुख्यमंत्री बनेगा और जिसपे वो विन देगा। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद मैं एक चीज निश्चित से कह सकता हूँ, पश्चिम बंगाल का हर क्षेत्र में बहुत अच्छे से विकास होने जा रहा है। वहाँ हमारी महिला, हमारी बहनें वहाँ सुरक्षित होने जा रही हैं। हमारे नौजवान जो वहाँ पलायन कर रहे थे उनको वहाँ रोजगार मिलेगा और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल भी डबल इंजन की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा विकसित। ये बीजेपी की जीत मानी जाए या नरेंद्र मोदी की जीत मानी जाए, जिस तरीके से कद की अगर हम बात करें, बीजेपी का कद बढ़ रहा है या नरेंद्र मोदी का कद बढ़ रहा है, जीत का सिलसिला क्या है? देखिए, सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरा देश काम करता है भारतीय जनता पार्टी का। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश में एक एक स्टेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और उसका सिर्फ परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है और पब्लिक के ओपिनियन के, पब्लिक के विकास के लिए काम करती है और यही कारण है कि हर स्टेट में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो रही है। लगातार बीजेपी पार्टी भारत में अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। 5 विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हुए थे, जिसमें से 3 विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी की झोली में गिरे हुए हैं। जिस तरीके से कार्य चल रहा है बीजेपी का, कहीं न कहीं जो है पूरे भारत में नियर अबाउट लगता है कि सरकार बनेगी। 2027 को लेकर अगर आंकड़े लगाए जाए तो हो सकता है अगला क्या होगा, कैसे रिजल्ट आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं बंश बहादुर सिंह, न्यूज़ नेशन भारत।